हेलो फ्रेंड दोस्तों, भारत में संपत्ति के विभाजन को लेकर अलग अलग कानून हैं। जानकारी के अभाव व बंटवारा न होने की स्थिति में ये हमेशा विवाद का मुद्दा बना रहता है। पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार से संबंधित क्या प्रावधान है, इसको लेकर बहुत से लोगों में जानकारी का अभाव रहता है। खासकर महिलाओं को इसकी कम जानकारी होती है। बहुत सी महिलाएं ये मानकर चलती हैं कि ये संपत्ति में उनका कुछ भी लेन देन नहीं है। इसके अलावा तमाम सामाजिक परंपराओं की वजह से भी बेटियां पिता की संपत्ति में अपने अधिकार से वंचित रह जाती हैं। इसके लिए क्या कहता है कानून? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदारी का कानूनी अधिकार दिया गया। संपत्ति पर दावे और अधिकार के प्रावधानों के लिए इस कानून को 1956 में बनाया गया था। इसके मुताबिक पिता की संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का। बेटियों के अधिकार को पुख्ता करते हुए इस उत्तराधिकार कानून में 2005 में हुए संशोधन में पिता की संपत्ति पर बेटी के अधिकारों को लेकर किसी भी तरह के संशय को समाप्त कर दिया। लेकिन पिता की संपत्ति में बेटी को कब अधिकार नहीं मिल सकता है ना? तो इसकी बात करें तो स्वअर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमजोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनवाया है या खरीदा है तो वह जिसे चाहे वह संपत्ति दे सकता है। स्वअर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देना पिता का कानूनी अधिकार है। यानी अगर पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो बेटी कुछ नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं कि बेटी की विवाह होने की स्थिति में क्या कहता है कानून। तो 2005 के पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियां सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्य मानी जाती थी। हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी नहीं। हम वारिस या समान उत्तराधिकारी वे होते हैं या होती हैं जिनका अपने से पहले की 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्ति पर हक होता है। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार का भी हिस्सा नहीं माना जाता था, पर 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता। यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है। अच्छा हाँ, संपत्ति ना मिलने पर न्यायालय भी जा सकती हैं बेटियां। तो पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा करने के लिए बेटी न्यायालय जा सकती है। इसके लिए उसे दीवानी न्यायालय में मतलब कि सिविल कोर्ट में मामला दायर करना होगा। दावा सही होने की स्थिति में बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा। और कुछ परिस्थितियां हैं जिस कंडीशन में बेटियों को पिता की संपत्ति में हक नहीं मिलता है। तो वो कंडीशन क्या है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला तो हिंदू संपत्ति विधेयक के तहत बेटी को पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है। यदि पिता जीवित है, संपत्ति का स्वामित्व पिता के पास रहता है और उसकी मृत्यु के बाद ये संपत्ति उनकी वंश के अन्य सदस्यों जैसे माता, भाई बहन आदि में बांट दी जाती है। दूसरी कंडीशन, अगर संपत्ति उपहति के तहत हो। यदि संपत्ति पर किसी उपहति का आरोप लगाया हो, जैसे किसी अपराध के लिए कार्रवाई के तहत, तो बेटी को पिता की संपत्ति पर हक नहीं मिल सकता है। इस स्थिति में यदि न्यायालय या संबंधित अधिकारी उसे ठीक ठहराते हैं तो संपत्ति का विलय हो सकता है और बेटी को उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। तीसरी कंडीशन है, अगर पिता ने संपत्ति का उपहार के रूप में स्थानांतरण किया हो। यदि पिता ने अपनी संपत्ति का उपहार के रूप में स्थानांतरित किया हो, उसे व्यक्तिगत या पारिवारिक उद्देश्यों के लिए बैंक, संगठन या अन्य व्यक्ति को सौंप दिया हो, तो बेटी को पिता की संपत्ति पर कोई हक नहीं होता है। यदि आपके लिए विवादास्पद स्थिति है तो उसको एक कानूनी सलाहकार से संपर्क करना चाहिए जो आपको विवादों से संबंध में विशेष जानकारी और सलाह प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।